हे महामुनि, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है, आप कृपा पूर्वक उसका उत्तर हमें दीजिए। दुखाय यन्मे मनसा सुचित्ता यत्तताम बिना, हमारे मन बहुत दुखित हैं, आप किसी प्रकार से हमको इस दुख से निवृत्त कर दीजिए। ममत्वम गत राज्यस्य, मेरा तो राज्य चला गया है। राजांगे स्वखिलेष्वपि, पूर्णतया से उसका सब कुछ साम्राज्य चला गया है। जान तोपि यथा, मैं जानता हूं अब वो मेरे पास नहीं आएगा एक बार जाने के बाद, फिर भी मैं आज्ञा से एक मूर्ख की भांति। जान तोपि यथा आज्ञस्य किम एतन मुनिषत्तम, किम एतत् मुनिषत्तम, हे मुनिसत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ, वह इस समय जो मेरे पास अब राज्य आ ही नहीं सकता है, मैं उस राज्य के लिए चिंतातुर हूं और अत्यंत व्याकुलता को प्राप्त हो रहा हूं। अयंच निकृता, मेरी तो ये स्थिति है महाराज, परंतु ये श्रीमान जी हैं समाधि जी, इनकी तो और भी विषम स्थिति है। इनको तो मार करके इनके घर वालों ने इनको भगाया है। अयंच निकृतः पुत्रैर दारैर भृत्यैस्तथोज्झिता, बड़े अपमान पूर्वक इनको घर से भगाया गया है, पर ये हमसे ज्यादा चिंतातुर हैं। स्वजनेन च संत्यक्तस्ते सुहार्दी तथाप्यति, इनके प्रति इनका बड़ा अनुराग फैल रहा है। ये भी समझ में नहीं आया, जितने ने इतना कष्ट दिया और बारंबार हमें हजारों बार लोग कष्ट देते हैं, फिर भी हम भूल भूल करके इतने भुलैया हैं कि फिर हम वही पाप करते हैं, हम फिर वही आसक्ति करते हैं और बारंबार आसक्ति करते करते केवल आसक्त हो जाते हैं। और आसक्त होने पर जो अपने पैरों में नहीं खड़ा होता, उस व्यक्ति की क्या गति होती है, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। एवमेष तथाहंच द्वावप्यत्यंत दुःखितौ, एक तो ये एक हम, ये दोनों अत्यंत दुख को हम लोग प्राप्त हो रहे हैं। दृष्ट दोषेपि विषये, इन विषयों में यद्यपि देखना दोष है, नहीं देखना चाहिए, जब आई नहीं तो अब क्या चिंता करना। ममत्वा कृष्ट मानसौ, हम दोनों के जो मन है इतना ममत्व में आकृष्ट हो रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। तत्किमेतन महाभाग यन मोहो ज्ञानिनो रपि, हम लोग जानकार हैं, कोई मूर्ख नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। ममास्य चा भवत्येसा विवेकांधस्य मूढ़ता, विवेक हमारा अंधा हो चुका है महाराज। ऋषिरुवाच, ऋषिवर बड़े प्रेम से बोले, भैया ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, इस संसार में किस प्राणी के पास ज्ञान नहीं है। आपको भले ही लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, किसी पशु की ओर हाथ उठाइए वह भी अपनी आंख मिचकाएगा अथवा पीछे की ओर ले जाएगा सिर को। किसी पक्षी की ओर आप हाथ उठाइए उड़ जाएगा, किसी की ओर किसी प्राणी की ओर अब देखिए, सब लोग अपने अपने भांति जैसे संभव है उस प्रकार से अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे, और आप अपने को खाली समझदार बने बैठे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका भ्रम है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवम पृथक पृथक। हाँ, जिसके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार लोग अपना रक्षण करते हैं। जैसे दिवांध्राः प्राणिनः केचित, कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं। दिन में अंधे होने का मतलब समझते हैं? माने देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, चलो अपने चलते। देख रहे हैं कि इसने अपकर्म किया, इसको दंड प्राप्त हो रहा है, 2 मिनट संवेदना व्यक्त किए, पता नहीं कैसी बुद्धि के अनुसार उस स्वयं जाके उसी कार्य में लग गए। सब कुछ प्रायः थोड़े थोड़े दिनों में व्यक्ति को दिखाई देता रहता है, सबको भास होता है। लेकिन देखो, ये कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, सबको भास होता है, तुम्हें भास होता रहना चाहिए। तो लिखा है केचित दिवांधा प्राणिनः केचित, कुछ लोग दिन में अंधे होते हैं, रात्रौ वंधास तथा परे,
कुछ लोग रात्रि में अंधे होते हैं, उनको नहीं दिखाई देता। केचित दिवा तथा रात्रौ, कुछ लोगों को रात और दिन दोनों दिखाई देता है। प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः, और हे राजन सभी प्राणी प्रायः अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलते हैं। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम किंतु ते नहीं केवलम, हाँ मानते हैं मनुष्य के पास अतिरिक्त बुद्धि होती है। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम, मनुष्य अधिक ज्ञानी होता है, सत्य है, पर किंतु ते नहीं केवलम, केवल वही बुद्धिमान होते हैं ऐसा नहीं है। यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः, अपने अपने स्थिति के अनुसार पशु पक्षी मृग आदि भी उतने ही बुद्धिमान होते हैं। यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानम च तन मनुष्याणाम यत्तेषां मृग पक्षिणाम, जैसे मृग पक्षियों के पास ज्ञान होता है उसी प्रकार से मनुष्यों के पास भी ज्ञान होता है। मनुष्याणाम च यत्तेषां तुल्य मन्यत् तथो भयोः, दोनों के बीच में स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी मति काम करती है। ज्ञाने विपत्सति पश्यैतान, अच्छा राजन एक बात देखो इस डाल में, इस शाखा में देखो कुछ पक्षी अब स्वयं तो भूखे लग रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखे रहते हुए भी खिला रहे हैं। ये भी सुनिश्चित है इनके ज्यों ही पंखे बड़े हो जाएंगे ये अपना घोंसला छोड़ करके उड़ जाएंगे, न कोई माता रहेगी न कोई पिता रहेगा। तो चलो भगवती इस समय तो माया में डाल करके भाई कैसे बच्चे को भोजन मिलेगा, इसलिए माता पिता के हृदय में प्यार पैदा कर देते हैं भगवान। उनकी कृपा मानो, यदि वो प्यार न पैदा करें तो गंदगी से निकला हुआ भी छोटा सा शिशु और उसको चूमना शुरू कर देते हो, सारे घर वाले प्रफुल्लित होकर के ढोल बजाने लग जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से उत्सवों की आप अपने दिमाग में कल्पना कर बैठते हैं, कोई सीमा नहीं रहती। कहाँ सीमा रहती है? तो आप में और इनमें अंतर देखो। बोले ये जान रहे हैं पक्षी कि ये 2 दिन बाद 4 दिन बाद 10 दिन बाद उड़ जाएंगे, परंतु अभी देखो भूखे, स्वयं भूखे रहते हो अपने बच्चों को कि चोंच में कुछ ना कुछ दाना डाल रहे हैं। मनुष्य को भी यही स्थिति आती है। जिस समय भगवान पैदा कर, भाई एक है ना भजन, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। ये तो स्वामी भगवान ही, उनका नाम विश्वम्भर है, जो विश्व का भरण करते हैं। आप पता नहीं कहां से विश्वम्भर समझ बैठे अपने आप को। विश्वम्भर कोई, विश्वम्भर का काम आप अपने को लगा लिए। अरे जितना संभव उतना कर लो, बहुत ज्यादा चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। जो होना है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं परंतु वो कार्य नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े मूर्ख लोग बैठे हैं, सामान्य उनसे कार्य हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये महामाया का प्रभाव है। वे माया, जब बच्चे के खाने पीने की कोई संसार में व्यवस्था नहीं होती है, माता के स्तनों में दूध ला देते हैं। क्या वो दांत दिए हैं ऐसे ही फालतू में? अब दांत दिए हैं तो सुनिश्चित में हमारे अन्न आदि की व्यवस्था करेंगे। शरीर और बढ़ाए हैं, हमारे इसकी पुष्टि की व्यवस्था भी जरूर करेंगे। पर क्या हमारा भरोसा है उन पर? हमें तो अपने पर ही भरोसा होता चला जा रहा है, जहां भरोसा कोई विषय ही नहीं। तो बोले देखिए इन पक्षियों को, ज्ञाने भी सत्य पश्यैतान पतंगांछा वचंचुषु कर्ण मोक्षाद्रितात मोहात पीड्यमाना नपिक क्षुधा। ये भूखे हैं फिर भी अपने बच्चों को करा रहे हैं। मनुष्य में और इनमें एक अंतर देखिए क्या है। ये तो पंख आने पर उड़ जाएंगे, मोह से मुक्त हो जाएंगे, परंतु मनुष्य की आसक्ति देखिए कैसे बढ़ती है। अभी पोता को खिला लूं, पड़पोता को खिला लूं, पता नहीं किस किस को खिला लूं। ये आसक्ति पर आसक्ति, आसक्ति पर आसक्ति होती चली जाती, अंत में मिलता कुछ नहीं है। वही उसे मिलता है जिस ऋणानुबंधन से उसका जन्म हुआ। जो जो ऋण उसके चढ़े हैं सिर्फ वही उतार सकता है, दूसरे के ऋण को भी वो नहीं उतार सकता है। जो भी हमें प्राप्त है हमारे कारण से हमें प्राप्त है। जो भी हमें प्राप्त होगा
हमारे कारण से प्राप्त होगा, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। आप अपने 24 घंटे में से कम कुछ समय निकाल करके अपने आप का मंथन करिए, अपना चिंतन करिए। आप क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है इस संसार में। कितने लोग आकर के मेरा 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 कह के, और कहाँ उनकी गति कोई जानता नहीं। आप अपने 3-4 पीढ़ियों से ऊपर लोगों को नाम नहीं जानते होंगे, कई तो अपने दादा का नाम भी नहीं जानते होंगे। ये तो स्थिति, और वैसे श्रेष्ठ बने हम घूम रहे हैं, तो यह आश्चर्य है। तो बोले कर मोक्ष मानुषा मनुजब व्याघ्र, हे मनुष्य श्रेष्ठ, ये मनुष्य श्रेष्ठ जरूर है, परंतु इसके अंदर दोष भी ये है, वो और ज्यादा आसक्ति पालता है। पशु पक्षियों की समस्या नहीं रहती। कितना बड़ा अंतर है, और हम पशु से अपने को श्रेष्ठ माने बैठे हैं, परंतु ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो मानुषा मनुजब साभिलाषा सुतान प्रति, अपने पुत्रों के प्रति इस प्रकार की अभिलाषा रख करके और अपने को बहुत योग्य समझता है। ये आश्चर्य, इसे योग्य कहेंगे जो फंसना जानता है। अरे जो बंधनों में चलता जाए, यदि उसे आप योग्य कहते हैं तो अपनी बुद्धि का थोड़ा परिमार्जन करना पड़ेगा। वो है क्या, आप हो या कोई अन्य हो, सभी की यही स्थिति होती है। लोभात प्रति उपकाराय, मनुष्य की क्या है, लोभात प्रति उपकाराय, लोभ से, अरे मेरा नाम ये करेगा, मेरा नाम ये करेगा, ऐसे शब्द तो बोला करते हैं, बाकी आपको सबको ज्यादा पता है कौन कौन से नाम करेगा। तो लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेताम किम न पश्यसि, क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा राजन। तथापि ममता वर्ते मोह करते निपातिता, फिर भी भगवती के भंवर में ऐसे फंसा करके ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को भी सेट कर दिया जाता है माया के चक्कर में। जाओ बेटा, भगवान की प्राप्ति सामान्य है। यद्यपि भगवान से सरल इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, उनकी प्राप्ति से सरल कोई, माने उनकी प्राप्ति का सबसे सरलतम प्रयोग है केवल निश्चल हो जाओ, भगवान आपके पास है। कपट छोड़ दो, भगवान आपके साथ है। कितना सरल उपाय है, परंतु आप पूरा जीवन बिता देते हो, परंतु सरलता मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। एक बार चतुरता को छोड़ो, चतुरता अपनी माँ के चरणों में बैठ करके ढूंढ लो, बहुत चतुर माने जाओगे। अपने भाई से स्नेह कर लो, अपने बहन से स्नेह कर लो, अपने पड़ोसी से स्नेह कर लो, जो आपकी तरफ सामने आ रहा है उससे खुल करके हंस करके प्रसन्नता पूर्वक बात करो। देखो आपका आनंद कैसा है। कोई अपने से पराया नहीं है, भ्रम मात्र है। कोई व्यक्ति संसार में हमसे पराया नहीं। जिसने अपना बना लिया वो सबका हो गया, और जो अपना नहीं बना सका वो किसी का नहीं। इतने अंतर है। तथापि ममता वर्ते मोह करते निपातिता, पर फिर भी देखो ममता के आवर्त में, भंवर में कैसे भगवती सबको डाल देती है, परंतु उनका यदि आश्रय लिए रहो तो नहीं डालती। परंतु आप सब कुछ भगवती को तो नवरात्र आए, 2-4 अगरबत्तियां समाप्त कर दी और सोचे हमने जीत लिया भगवती को, जीत लिया हमने भगवती को। अरे किसके सामने, किनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, उन आंखों में देखो, वहां भगवती का वास है। अभी आएगा आपके आने वाले अध्यायों में। यदि देखने की आपकी आंखें तो भले दिख रही, लेकिन देखने की शक्ति है, ताकत नहीं, देखने की शक्ति नहीं, तो शक्ति क्या है, भगवती तो है। बताओ कहाँ भगवती नहीं। आप सुना रहे हैं यहाँ भगवती हैं, आप सुन रहे हैं यहाँ भगवती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भगवती हैं, आप चल रहे हैं यहाँ भगवती हैं। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं, हर समय हैं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी समस्या है।